हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 19 फरवरी का सेकंड शिफ्ट एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसमें करते हैं पेपर एनालिसिस। आपका क्वेश्चन किस टाइप का बना था जीके के, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसका महत्वपूर्ण है, यानी 20, 21 और 25 को जिसका एग्जाम होने वाला है। देखो, जिसको अगर इसके पीडीएफ चाहिए होगी यानी 4 से लेकर 18 तारीख तक के, तो आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ अधिक से अधिक कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। जो कमेंट करेगा उसके नीचे आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। 4 से लेकर 18 तारीख तक के सभी आपको, और 18 के आज 19 के भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या पूछा गया था। मोखरी वंश ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शासन किया था? इन विच रीजन डिड द मोखरी डायनेस्टी मेनली रूल? तो उत्तर भारत में किया था इन्होंने, इन नॉर्थ इंडिया। तो मोखरी वंश के जो संस्थापक थे ईशान वर्मन थे, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम बन सकता है आगे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि से शासन किया था। कौन सी? महाराजाधिराज उपाधि। रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो रतन मोहन शर्मा बिलोंग्स टू विच घराना? तो ये मेवाती घराने से संबंधित रखते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंट एज द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? तो नलिन प्रभातु किया गया है। एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? ये तो आपको लग रहा है कि आसानी होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या थे, पहले सिर्फ 4 गेंद होते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखो अभी की बात कर रहा है, तो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन वन एन ओवर? तो 6 गेंद होती है, यानी गेंद एक होती है, उसे 6 बार डाला जाता है। तो पहले क्रिकेट में सिर्फ 4 गेंद फेंकी जाती थी, और ये नियम बदला 89 में। नियमों में बदलाव करने के बाद एक ओवर में गेंदों की संख्या 5 की गई थी। ठीक है, कितनी? पहले 5, पहले 4 थी, फिर 88 में बदलाव किया, फिर 5 किए। और साल था 1939 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 8 की बजाय 6 ही गेंदों के एक ओवर में रखकर और इस नियम को स्थायी बना दिया। ठीक है, कब? 8 की बजाय 6 कर दिया। कब? 1939 इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी जो आईसीसी टूर्नामेंट आपने देखोगे, जैसे भी चैंपियनशिप ट्रॉफी हो रहा है, तो सब आईसीसी कराता है। टेस्ट चैंपियनशिप या ओडीआई T20 ये सभी कराता है, आईसीसी कराता है। तो 1939 इंपॉर्टेंट है, कब से किया गया था? 1939 से पर्टिकुलर रख देंगे, आप 6 ही बॉल एक ओवर में फेंके जाएंगे। और सबसे पहले एक ओवर में 6 गेंदों का चलन किसने शुरू किया था? इंग्लैंड ने। और आविष्कार जो सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्रिकेट भी खेला गया था। बाकी देश में एक ओवर में 6 गेंदें फेंकने लगे थे। अगला, नर्तकी भारतीय शिवाजी किस नृत्य से संबंधित है? तो डांसर भारतीय शिवाजी एसोसिएट विद विच डांस? तो मोहनट्टम से। आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनको पढ़ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो इनसे संबंधित व्यक्ति देख लो। और कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल, उड़ीसा का है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी एंड मोहनट्टम आपसे ये पूछा गया है कौन सा? भारतीय शिवाजी। तो आज के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, आपको मैं डेली करा रहा हूँ। ये 4 तारीख से आपको ये क्वेश्चन कराने में हूँ, डेली कराता हूँ। जिसने देखा होगा उसका तो सही हो गया होगा। विटामिन ए की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? तो ये होता है आंखें, इससे इफेक्ट होती हैं। तो विटामिन के रासायनिक नाम भी देख लो, एक बार एग्जाम बने थे क्वेश्चन, कौन विटामिन किससे संबंधित है? विटामिन ए रेटिनॉल, बी ए थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 निकोटिनमाइन या नियासिन, 6 पाइटोक्सिन, 7 बायोटिन, 9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, C स्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सिफेरॉल, E टोकोफेरॉल, K फाइलोक्विनोन। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति के लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ये मनाते हैं लोसर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको मैं डेली कराता हूँ, देख सकते हो आप। ये अधिकतर क्वेश्चन आपको जो मैं आपको डेली एनालिसिस वीडियो कराता हूँ वहीं से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश का लोसर। अरुणाचल प्रदेश में भी लोसर मनाया जाता है और सिक्किम में भी। और 2 के 2 आज के आपके शिफ्ट में क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको 2 के 2 दिखाऊंगा। देखो, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति करती है लोसार, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और इससे पहले आज के आपके पहले शिफ्ट में आई थिंक मुझे पहले शिफ्ट में बना था आपके सिक्किम का बना था, शायद सिक्किम का बना था। सिक्किम में ये लोसर कहाँ किया जाता है? तो सिक्किम में, ये देख सकते हो लोसर सिक्किम में किया जाता है। ये मत समझना कि एक जो त्योहार होता है एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है अगर नहीं बाउंड्री अटैच होती। तो पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? बिटवीन विच 2 लीडर्स वॉज द पूना पैक्ट साइन? तो एक तो महात्मा गांधी जी थे और दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये समझौता 24 सितंबर
सितंबर 1932 को पुणे के यशोदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इस समझौते के जरिए दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। पूना पैक्ट के बारे में जरूरी बातें देख लेते हैं हम। इस समझौता ब्रिटिश सरकार की कम्युनल अवार्ड के विरोध में हुआ था। कम्युनल जो अवार्ड हुए थे, इस समझौते के जरिए दलितों को हिंदू से अलग एक वर्ग माना गया। तो यही है स्टार्टिंग में जब धीरे धीरे ना, और उन्हें अलग निर्वाचन मंडलीय आरक्षण दिया गया था। तो ये धीरे धीरे जो है हिंदुओं को तोड़ने की यहीं से स्टार्ट हुए थे, जहाँ से देखो अगर रिजर्वेशन बढ़ा फिर और ज़्यादा ये चीज़ बढ़े, तो धीरे धीरे सब कुछ बढ़ने लगा था। इस समझौते के बाद गांधी जी ने अपना आमरण अनशन खत्म भी कर दिया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर, देखो सिर्फ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब रिजर्वेशन कहा था ना, सिर्फ 10 वर्ष के लिए कहा था, लेकिन अब जो है वो हैबिट बन चुकी है। आप उस रिजर्वेशन को खत्म कर ही नहीं सकते हैं। जो खत्म करेगा पता है कि उसको वोट मिलेंगे नहीं, कोई भी अपने वोट बैंक खत्म नहीं करना चाहेगा। तो ये है, अब सिर्फ पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन को रखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अभी भी सिर्फ 10 वर्ष के लिए है। अगर कोई सरकार चाहे तो उसे खत्म कर सकती है। वो 2030 तक के बढ़ा दिया गया है। अगर कोई चाहे तो वो उसे खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में कभी मुझे लगता नहीं कि खत्म होगा। या तो बिल्कुल सभी डेवलप अगर हो जाए, अगर कोई सब अच्छी खासी इनकम हो जाए, तो हम कुछ परसेंट के लिए कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा, ना के बराबर चांस है। अगर जिस दिन हट गया तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का फर्क पड़ेगा। कोई भी अपना वोट बैंक का खत्म नहीं करना चाहेगा। और जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ 10 साल के लिए कहा था। इस समझौते पर हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ दलित नेताओं के साथ मिलकर किए थे। इस समझौते ने दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आकार देने वाले अहम प्रावधान तय किए गए थे। इस समझौते के जरिए दलितों वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था। ठीक है, देखो ऐसा है ना, वैसे भी जो SC कास्ट वाले भी हैं, अब देखो जो IAS ऑफिसर है वो अभी भी भाई क्या लेते हैं, IAS का SC का फ़ायदा लेते हैं। अगर सब वो IAS है, IPS हैं या कोई बड़े अच्छे पोस्ट में, तो फिर भी तो जो नीचे कास्ट वाले SC वाले हो या OBC वाले हो, कोई भी कास्ट वाले हो, उनको फ़ायदा तो ना है। और देखो उनके स्टूडेंट तो अच्छे वाले पढ़ रहे हैं। या तो अगर ये अपने वाला अगर काट दे, तो हम कहें यार कि नीचे वालों को फ़ायदा मिलेगा, वो और अच्छे से सुधार कर पाएंगे अपने। लेकिन जो IAS आज देख आपने काफ़ी सुना होगा, IAS का बेटा है, उसने कोटा ले रखा है। ऐसा आपने कभी कोई देखा जो सिविल सर्विस में है, IAS का बेटा है, उसने कोटा नहीं लिया हो? भले ही वो निकला हो, 1-2 रैंक आई हो या ऊपर रैंक आई हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं कोटा उसने 100% लिया होगा। ये मैं मानता हूँ उसमें। तो यही बात है, देखो कोटा कभी खत्म हो नहीं सकता और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपना कोटा नहीं लेगा। भले कितनी बड़ी पोस्ट में क्यों ना हो, जो कोटा 100% लेगा। ये बात तो तय मान के चलो। अगर देखो अभी गवर्नमेंट ने किया भी था कि लेयर वाला बनाया था, जो अगर इससे ऊपर लेयर होगा तो उसको कोटा नहीं मिलेगा। लेकिन वो उसमें वही पता नहीं इम्प्लीमेंट अभी हुआ है नहीं हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ शायद, उसमें कुछ केस फंसा हुआ है। और लेकिन फिर जनरल में और फाइट हो जाएगा, ये भी नहीं है, जनरल में तो और फाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वही कह रहा है SC वालों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि SC के जो नीचे जो कम पढ़े लिखे जो कम जो ठीक मतलब जो स्कूल जैसे जो IAS वाले स्कूल होंगे, तो जो IAS स्टूडेंट होंगे, IAS के बेटे होंगे तो अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे। जो जैसे कुछ जिसके एजुकेशन कम हो गए या कोई वो होंगे, तो उनको ज़्यादा अच्छे से वो एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। लेकिन फ़ायदा किसको होगा? SC वालों को ही फ़ायदा होगा जो मिडिल क्लास से नीचे वाले हैं। और नुकसान किसको होगा? जनरल वालों को नुकसान होगा। ये भी है। वैसे जनरल वालों को तो खैर क्या है, अभी भी जनरल में कोई भी फाइट कर सकता है, इसमें कोई ये बात नहीं है। जनरल में ऐसा नहीं है, अगर 100 वैकेंसी आ रही है, 100 में कोई भी फाइट कर सकता है। लेकिन जनरल वाले सिर्फ यहाँ जितना भी उनको मिलता है 50% शायद मिलता है। 50% ये उनका नहीं है, 50% कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आ सकता है। ये अभी कैटेगरी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, व्हाट वाज द एम ऑफ द 12th ऑफ 5 ईयर प्लान, तो ये थी त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास। ठीक है, अल्पसंख्यक के सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार लाना। कभी किसी 12th की स्पेलिंग पूछना, वो सिर्फ TWELTH कह देगा, F लगाता ही नहीं। कभी कभी किससे पूछना 12 की स्पेलिंग क्या होती करके। लोगों के जीवन स्तर को उन्नति बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों को असंतुलित को कम करना था इसका। और प्राथमिकता त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास। लक्ष्य का था 8%, प्राप्ति का था 9%, यानी सफल रही थी। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42 अमेंडमेंट? तो 10 किए थे हमने, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो इंपॉर्टेंट है, अभी आपके जो मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये हमने रूस देश से लिया था, यानी USSR से। तो 42वें संशोधन के 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी FD होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य बोलेंगे हिंदी में। वो संविधान के भाग 4 के A अनुच्छेद 51 के A में जोड़ा गया था।
मौलिक कर्तव्य को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सिफारिश कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति। और संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। 1976 में कितने थे? 10 थे। लेकिन जो 86 में, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, 86 में संविधान संशोधन यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वो था आपका मौलिक कर्तव्य था 11वां, बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्श व संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ये भी आपको मैं डेली बता चुका हूँ। आप आज मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सीधे आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए है। देश की रक्षा करने के लिए, ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवक प्रदान करें। सब एसएससी जीडी की तैयारी करो, अगर आप नहीं निकले, अगर फ्यूचर में कभी युद्ध में आपकी जरूरत पड़े तो आपको बुलाया जाए तो आप सेवा के लिए तैयार रहें। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाएं, क्षेत्रीय अनुभागीय विवादों से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। जैसे अभी आपने रणवीर इलाहाबादी का केस दे रखा है, तो वही अगर स्टार्टिंग से, अगर जैसे वो चल रहा है ना, कॉमेडी चल रही है उनकी, शुरुआत से अगर सपोज किसी ने उनको ऐसे, अगर ऐसे नेगेटिव कमेंट होते था, वो अपने उसको वो पहले से कम क्या करते हैं, वीडियो बनाना बंद कर देता। अब लोगों ने इसको, ठीक है, प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, तो उसने, ठीक है, वही उसको लगा कि इसमें अच्छा है, तो उसने उसमें इस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बात होती है कि हमें क्या करना है, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग भी करना है। हमारी मिली-जुली संस्कृति की स्मृति विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। वन झीलों, नदियों, वन जीवन सहित प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया करना। वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। सपोज किसी ने कुछ इनोवेशन कर रखा है, कुछ बना रखा है, तो हमें उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है आगे और अच्छा कर सके करके, ठीक है। उसको प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है। अगर कुछ जैसे गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना है, ये नहीं कि कभी को आंदोलन हो तो वहाँ जला दिया उसे, ये नहीं, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। अगला है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। जो माता पिता, ये 11 ये जुड़ गया था, ठीक है, पहले 10 थे। जो माता पिता अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड में कोई भी हो, जैसे भी मामला हो, उस शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके जीके क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये थे। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने क्या रखा, कमेंट करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। तो आपको सिर्फ आज की नहीं, 4 से लेकर 18 तारीख तक के सभी आपको वीडियो में पीडीएफ मिल जाएगी। और हिंदी के क्वेश्चन तो यही आ रहा है, आपको पता है, आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपको, इनको देख सकते हो आप। गद्यांश से 5 क्वेश्चन तो खैर ठहरे ही हो, मुहावरे हो गए, वाक्य त्रुटि करना और रीजनिंग के चैप्टर हो गए। आपको सबको पता ही होगा, आप क्या बताना, आप तो हर एग्जाम लास्ट स्टेज में है। जिसने पढ़ रखा है ठीक है, जिसने नहीं पढ़ रखा वैसे आप पढ़ के भी कुछ हो भी नहीं सकते हैं, देख लो। तो ये मैथमेटिक्स का हो गया, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, SICI, एलसीएम, एचसीएफ, बोर का टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, डिस्काउंट, बूटन स्ट्रीम और मेंस्ट्रुएशन, और थोड़ा बोर्ड मास का रूल पता ही होगा आपको, उससे भी देख लें, ठीक है।